अब नहीं रोऊंगी। अब कोई नहीं रोएगा। बेटा, तुम दोनों के बिना घर सुना सुना लगता। पापा, हमारे बिन आप लोगों के बिना दिल नहीं लगता। अब हम और आज बहुत जल्दी वापस लौट आएंगे। नहीं बेटा, अब तुम लोग उस घर में दोबारा वापस नहीं आओगे। माँ, सुरेखा, क्या है? ये लोग सब कुछ समझ चुके हैं। अब देखो, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं जो कह रही हूँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। समझने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं रही। मैं अब रोज रोज अपने बच्चों को बेइज्जत होता हुआ नहीं देख सकती जी। उन लोगों का क्या है? उनके दिल में तो मैल है, लालच है। कल को मेरे बच्चे घर में आएंगे, दोबारा से उन लोगों ने कोई इल्जाम लगा दिया उन पर, तो मैं क्या करूंगी? बस अब बहुत हो गया। अब तो मेरा राज और रानी तभी उस घर में कदम रखेंगे जब मेरे राज का काम और नाम दोनों मनोज से कई गुना ज्यादा होगा। मेरे बच्चों के कदम दोबारा उस घर में तब आएंगे जब उन्हें मान और इज्जत मिलेगी। बस। राज, बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों मान और सम्मान के साथ इस घर में आओगे। हमारा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे ही साथ है। तुम जहां नौकरी कर रहे हो वहां खूब तरक्की होगी। वैसे बेटा, तुम नौकरी कर कहाँ रहे हो? पापा, केके एंटरप्राइज में एग्जीक्यूटिव का जॉब है। बहुत बड़ा केबिन है माँ। हाँ, और इनके बॉस इनके बहुत करीब है। उनकी तो इनके बिना गाड़ी नहीं चलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ईश्वर करे तुम्हें इस नौकरी में और तरक्की मिले। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ। चलते हैं, अपना ख्याल रखना। खूब तरक्की करो। राज, आज सब कुछ कितना अलग लग रहा है ना। धूप की चमक, आसमान का रंग, दुनिया के नजारे। राज, आज माँ और पापा का आशीर्वाद पाके अब कोई डर नहीं है। आज हम बहुत खुश हैं। हाँ रानी, और ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। उन्होंने आकर ही हमारी गलतफहमियों को दूर किया है, वरना हम तो मन ही मन में उनको दोषी मानते रहते। हाँ राज, आज अचानक दिल से सारा बोझ उतर गया है। मन कर रहा है हम नाचे, खेले, गाएं, धूम मचाएं। यस मैम, और आज हम वही करेंगे जो आपका मन कर रहा है। ओके, आज शाम को काम से आने के बाद वील गो आउट। कहाँ? ओहो, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। राज, एक बात और, अब आपको बहुत मेहनत करनी है, दिल लगा के काम करना है। हम चाहते हैं आपकी तरक्की जल्दी से जल्दी हो जाए। अब हम माँ और पापा के बिना नहीं रहना चाहते, हर रोज उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। रानी, मुझे देर हो रही है, मैं रेडी हो जाऊं? होइए ना। रानी, टिफिन रेडी है? नहीं, आज हमने टिफिन नहीं बनाया। क्यों? बस हमारा मूड नहीं था। ओह ठीक है, तो आज हम भी पेट से कह देंगे कि भूख लगने का मूड नहीं बनाए, क्योंकि आज हमारी रानी साहिबा का खाना बनाने का मूड नहीं था। ओके? एग्जैक्टली। आज आप खुद मैनेज कीजिएगा। ओके। चलो मैं चलता हूँ। आपका बैग। थैंक यू। चलो बाय। बाय। टेक केयर, लव यू। हाय चकू मामी। चीनू, आज तुम स्कूल नहीं गए? मैं तो स्कूल जाकर आ भी गया। एग्जाम्स है ना। आपको पता है
मैंने नानी से बट्टी भी कर ली। उन्होंने आपको और मामू को बहुत प्यार किया ना। अब मैं आपके साथ हमेशा हनुमान बनकर रहूंगा। हनुमान बनकर? हाँ, जैसे सीता जी के साथ हनुमान थे वैसे ही मैं आपका हनुमान हूँ। अच्छा, और आपको पता है हनुमान फिल्म भी आ रही है। अरे वाह, तो तुम देखने जा रहे हो? हाँ, एनिमेशन फिल्म है, मैं देखने वाला हूँ। इसी फ्राइडे रिलीज हो रही है। हमारे स्कूल के सारे फ्रेंड्स देखने जा रहे हैं। फिर देखे हमें इसकी कहानी सुनाओगे? अरे चोकू मामी, मैं तो हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे कि? वो विलन को मारते थे, दुष्टों को सबक सिखाते थे। वैसे ही मैं झगड़ू मामी को सबक सिखाऊंगा। देखती रहना। चीनू, चीनू, एग्जाम्स की तैयारी करना मत भूलना। ये लड़का भी। खेत गए पापा, बाजार गई माँ, कैसे आए गोरी हम घर माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, बाजार गई माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे आए गोरी। हाय मामी। हाँ, ऐसा है। बहुत काम करती हो ना बड़ी मामी। जरा ये भी साफ कर दो ना, कितनी गंदी हो रखी है। ये ले, खुद साफ कर। डर गई। वैसे बता रहे तेरी शरारत। ठहर तो सही। कहाँ भागता है? अभी कहाँ भाग रहे? आप चड्डी कहीं का? रुक तू! भगा रहा है मुझे। मैं तेरी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैं क्या बताती हूँ? इस बदमाश से पूछो। शरारत करता है मेरे साथ। आज तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे जाने देना बेटा, जो भी शरारत की जाने दे, बच्चा है। अच्छा, बच्चा है ना तो बच्चे की तरह रहे। बड़ों से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं। छिपकली से डराना था मुझे। अरे नानी, नकली छिपकली है ना। अब एक मिनट आरती। चीनू बेटा, तुमने क्यों बड़ी मामी को सताया? हाँ, सॉरी बोलो। चलो रहने दो। सॉरी और नहीं बोलने की कोई जरूरत नहीं। और आप इसे समझा दीजिए, मेरे से तो पंगा ना ले, वरना ऐसा मजा चखाऊंगी ना इसे। कर देना। अब चोकू मामी को परेशान करती हो ना, बैड गर्ल। चुप कर। देखा आपने? मैं बैड गर्ल? तोतला कहीं का आया बड़ा चोकू मामी का हिमायती चमचा। हट! वेरी बैड। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, बड़ों के साथ ऐसा मजाक करता है कोई? नानी, बड़ी मामी गंदी है, चोकू मामी अच्छी है। वो झगड़ू मामी है। अब भूल गई नानी, बड़ी मामी ने राज मामू और चोकू मामी को घर से बाहर कैसे निकाला था? वो दोनों रो रहे थे। कैसे पता कि वो रोए थे? मैं एक दिन उनके साथ सोया था, वो दोनों रो रहे थे। कोई बात नहीं चीनू, लेकिन तू अब देखना, तेरे राज मामा और चोको मामी कभी नहीं रोएंगे। मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। Give me 5. अरे यार, बाबू का जो पुराना बॉस था ना, उसकी कहानी सुनने लायक है। बाबू, अपने बॉस की कहानी बता ना जरा, जिसकी बीग उतर जाती है। बीग उतरी बड़ी बात नहीं थी। बात का मजा तो तब आया जब बीग उतरी तो उसके बगल में एक जवान फुलझड़ी थी। उसने देखा और ऐसा जोर का चीखी और भागी कि पूछो मत। तेरे पुनीत अग्रवाल साहब का क्या हाल है? अरे वैसे ही जैसे सारे अमीर रईस यादव का होता है यार। चलो लंच टाइम हो गया यार। चलो 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 राज, लंच करने।
मुझे भूख नहीं है, आप लोग चलो। एक्सक्यूज मी, जी, मैम ये साहब। केके एंटरप्राइज का है? वो सामने वाली बिल्डिंग में। थैंक यू। जी। ठीक है, आ जाइए, इकट्ठे चलते हैं। श्योर, आई बी वेटिंग फॉर यू। अभी नहीं, आधे घंटे बाद चलेंगे। क्यों आई ये रानी यहाँ? ऑफिस में जाते ही उसे सच्चाई पता चल जाएगी, फिर क्या होगा? एक्सक्यूज मी, मिस्टर राज गोयल से मिलना है। वो राज गोयल जो बॉस का। एक्सक्यूज मी। हेलो, केके एंटरप्राइज। हेलो मैम, आपके सामने जो लड़की खड़ी है उन्हें फ़ोन देंगी प्लीज़? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं राज गोयल, बॉस के ड्राइवर। ओह, ये भी आपके बारे में ही पूछ रही थी। एक सेकंड लीजिए। हेलो हेलो रानी, राज, आपको कैसे पता चला मैं आए? तुम्हारे आने की खबर मेरे दिल को जो हो जाती है। अच्छा, और आप कहाँ हैं? हम आपसे फ़ोन पे नहीं, पर्सनली बात करना चाहते हैं। रानी तुम ऑफिस आई क्यों? सुबह तो हम आपको यूं ही छेड़ रहे थे। हम टिफ़िन लेके आए हैं, दोनों मिलके खाएंगे। ओह नो रानी, दैट वोंट बी पॉसिबल। क्यों? हमने तो आपके लिए स्पेशल डिश बनाई है। ओहो रानी, तुम्हारे हाथ की बनी हर डिश मेरे लिए स्पेशल होती है, पर रानी क्या करूं, आज थोड़ा बिजी हूँ बॉस के साथ मीटिंग में। अच्छा ठीक है, आप बिज़ी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम आपका इंतज़ार। नहीं, इंतजार मत करना, मीटिंग में पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तुम ऐसा करो, टिफ़िन रिसेप्शन पे दे दो। ठीक है, लेकिन आप खा के हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हाँ खाऊंगा, क्यों नहीं। और हाँ रानी, रिसेप्शनिस्ट को कहना कि टिफ़िन बॉस के ड्राइवर को दे दे। ड्राइवर को? हाँ, वो क्या है ना कि मैं ऑफिस में नया हूँ और बॉस का ड्राइवर मुझे अच्छे से जानता है। मैं मीटिंग के बाद उसे टिफ़िन ले लूँगा। ओके ठीक है, लेकिन आप खा के हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हाँ बहुत अच्छा। यूं ही? रानी घर आके बात करूँगा, अभी वो मीटिंग। ओके बाय। ओके ओके, बाय बाय। एक्सक्यूज मी, ये आप बॉस के ड्राइवर को दे देंगे? कह दीजिएगा कि राज गोयल को दे दें। ठीक है, ये टिफ़िन में राज को ही दे दूँगी। नहीं, उनके ड्राइवर को कहना कि मिस्टर राज गोयल को दे दें। ये टिफ़िन राज का ही है ना जी, उसे मिल जाएगा। थैंक यू। इट्स ओके।
कल को मेरे बच्चे घर में आएंगे, दोबारा से उन लोगों ने कोई इल्जाम लगा दिया उन पर, तो मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चों के कदम दोबारा उस घर में तब आएंगे जब उन्हें मान और इज्जत मिलेगी। हम चाहते हैं आपकी तरक्की जल्दी से जल्दी हो जाए। बिग ऑफिस मेरा अपना पर्सनल कैबिन है, सारा दिन बॉस के साथ ही रहना पड़ता है। और इनके बॉस इनके बहुत करीब है, उनके तो इनके बिना गाड़ी नहीं चलती है। अब हम माँ और पापा के बिना नहीं रहना चाहते। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ। कल को मेरे बच्चे घर में आएंगे, दोबारा से उन लोगों ने कोई इल्जाम लगा दिया उन पर, तो मैं क्या करूंगी? अभी मिस्टर राणा, ये सबर्ब्स में जो मॉल्स बन रहे हैं। हेलो जी, मैं केके एंटरप्राइज से बोल रहा हूँ। आपने कार का एसी रिपेयर कराने किसी को भेजा नहीं? मैंने सुबह भी कंप्लेन की थी। जी हाँ, ठीक है, आधे घंटे बाद पहुँच जाए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आजकल ज़्यादा फायदेमंद है। आइए, मैं भी यही सोचता हूँ। रॉयल आर्केड चलो। सर वो इस कार का एसी। ऑफ कोर्स मिस्टर राणा, साफ बात कर लेनी चाहिए। क्या है कि मिलने जा रहे हैं तो बात कर लेंगे। सर वो इस कार का एसी। मैं क्या कहता हूँ मिस्टर राणा? कथुरिया साहब, आज कुछ गर्मी ज्यादा है। राज, एसी ऑन क्यों नहीं है? सर इस कार का एसी काम नहीं कर रहा। काम नहीं कर रहा है तो ठीक क्यों नहीं कर रहा है? सारा दिन ऑफिस के बाहर बैठे बैठे इधर उधर गप्पे लड़ाते रहते हो, कार का ध्यान क्यों नहीं रखते? सर मैंने मैकेनिक को कॉल किया था। फोन किया था, खुद जाकर दिखाते। देखा मिस्टर राणा, ये अपना काम ढंग से करेंगे नहीं, औरों को दोष देंगे। हम इतने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर चला लेते हैं, इनसे एक काम ठीक से नहीं होता। अरे कथुरिया साहब, अगर इनमें इतनी काबिलियत होती तो ये भी आगे ना बढ़ जाते। नहीं मिस्टर राणा, इन लोगों की मेंटालिटी छोटी होती है, इसलिए एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते। अब अपनी गलती की वजह से हमें भी गर्मी से मारोगे क्या? ये भी मुझे कहना पड़ेगा, कांच नीचे उतारो। हम इतने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर चला लेते हैं, इनसे एक काम ठीक से नहीं होता। अरे कथुरिया साहब, इनमें अगर इतनी काबिलियत हो तो ये लोग भी आगे निकल गए होते ना। मिस्टर राणा, इन लोगों की मेंटालिटी छोटी होती है,